डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो हर घर में किसी न किसी को ज़रूर होती है, लेकिन सवाल यह है कि हम इसको समझकर अपनी ज़िंदगी को सेहतमंद कैसे बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम डाइटिशियन दुआ वहीद और आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ एक क्रॉनिक डिजीज़ है जिसमें जिस्म या तो इंसुलिन को बनाता ही नहीं है या इंसुलिन का सही इस्तेमाल नहीं करता। इस वजह से हमारी ब्लड में शुगर की मिकदार बढ़ जाती है जो कि आहिस्ता आहिस्ता दिल, गुर्दों, आंखों और नर्व को नुकसान पहुंचाती है। डायबिटीज़ 3 तरह की होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बन रही होती बॉडी में और ये ज़्यादातर बच्चों और जवानों में होती है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन तो बनती है लेकिन जिस्म इसे यूज़ नहीं कर पाता। ये ज़्यादातर अडल्ट्स में होती है। गेस्टेशनल डायबिटीज़ प्रेगनेंसी के दौरान होती है और बाद में ख़त्म भी हो सकती है। डायबिटीज़ के होने की कई वजूहात हैं, जैसे बहुत ज़्यादा वज़न इंक्रीज़ होना, फिज़िकल एक्टिविटी की कमी, अनहेल्थी डाइट। 40s की एज के बाद भी इसका रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है। इसके अलावा स्ट्रेस, हाई ब्लड प्रेशर और फैमिली हिस्ट्री। अगर हम डायबिटीज़ को कंट्रोल ना करें तो उससे हार्ट अटैक, स्ट्रोक के रिस्क भी इंक्रीज़ हो सकते हैं। इसके अलावा किडनी फेल होना, आंखों की रोशनी कम होना, नर्व डैमेज होना, पैरों में जख्म जो ठीक ना होना, फूड अल्सर वगैरह का रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है। आपको कैसे पता चलेगा कि शायद आपको डायबिटीज़ हो सकती है? इन निशानियों पर गौर कीजिए, जैसे कि बहुत प्यास लगना, बहुत ज़्यादा भूख का लगना, थकन और कमज़ोरी, नज़र कमज़ोर होना, पैर में जलन या सुन्न हो जाना। इसके अलावा बार बार यूरिन का आना, ये सब इसकी निशानियां हैं। अगर डायबिटीज़ को वक्त पर कंट्रोल ना किया जाए तो ये बहुत खतरनाक असरात छोड़ सकती है हमारी बॉडी पर, जैसे कि स्ट्रोक, किडनी फेल होना, आंखों की रोशनी कम होना, नर्व डैमेज, फूड अल्सर। अब हम बात करते हैं उन टेस्ट की जो डायबिटीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए किए जाते हैं, जिसमें फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट। इसमें ये होता है कि सुबह खाली पेट ब्लड सैंपल दिया जाता है ताकि फास्टिंग शुगर लेवल को चेक किया जा सके। रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट, इसमें किसी भी वक्त आप अपना ब्लड दे सकते हैं और शुगर को चेक करवा सकते हैं। इसके अलावा HbA1c टेस्ट, ये पिछले 3 महीनों का एवरेज शुगर लेवल बताता है और कंट्रोल का सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, इसमें मीठा सोल्यूशन दिया जाता है और फिर कुछ घंटों के बाद ब्लड शुगर को मेजर किया जाता है ताकि देखा जा सके कि बॉडी ग्लूकोज को कितना सही यूज़ कर रही है। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, यानी डायबिटीज़ से बचने के तरीके। रोज़ाना 30 मिनट वॉक या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी अपनी रूटीन का हिस्सा बना लीजिए। अपना वजन नॉर्मल रखिए क्योंकि ओबेसिटी डायबिटीज़ का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। स्ट्रेस को कम करने की कोशिश कीजिए क्योंकि स्ट्रेस भी शुगर के लेवल को इंक्रीज कर देता है। चलिए अब बात करते हैं उन फूड्स की जो डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बेनिफिशियल हैं और उन चीज़ों की जो नुकसान पहुंचाती हैं। आप अपनी डाइट में वाइट राइस एंड वाइट ब्रेड की जगह ब्राउन राइस, ओट्स, होल व्हीट रोटी का इस्तेमाल कीजिए। वेजिटेबल्स में पालक, भिंडी, करेला और गोभी जैसी सब्जियाँ रोज़ाना इस्तेमाल करें। फ्रूट्स में अमरूद, पपीता खा सकते हैं लेकिन आम और केले का इस्तेमाल कम से कम कीजिए। दाल, चना, लोबिया, चिकन और मछली और अंडे की सफ़ेदी का हिस्सा बहुत बेहतरीन होता है डायबिटीज़ पेशेंट के लिए। मैं आपको उन फूड्स के बारे में बताऊंगी जिन्हें आपने अवॉइड करना है, जैसे केक, पेस्ट्री, बेकरी आइटम्स को अवॉइड करें। कोल्ड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स और जूसेस से दूरी अख्तियार कीजिए। वाइट ब्रेड, वाइट राइस जैसी प्रोसेस्ड चीज़ें नुकसान पहुंचाती हैं। डीप फ्राइड और फास्ट फूड जैसे बर्गर, फ्राइज, समोसा, पकौड़े से भी परहेज़ कीजिए। डायबिटीज़ एक लाइफ लॉन्ग डिजीज़ है लेकिन ये आपकी लाइफ को रोक नहीं सकती। अगर आप वक्त पर टेस्ट करवाएं, अपनी डाइट का ख्याल रखें, फिजिकल एक्टिविटी को अपनी डेली रूटीन में इंक्रीज़ करें तो आप बिल्कुल नॉर्मल और एक्टिव लाइफ गुजार सकते हैं। अपनी सेहत को प्रायोरिटी दीजिए क्योंकि सेहत ही असली दौलत है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।